कक्षा 11वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर है, संस्कृत विषय की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 11वीं की हम बात कर रहे हैं। पेपर कोड आपका 053 रहता है। बच्चों, आप लोगों का संस्कृत विषय का पेपर किस प्रकार से आता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपका 13 नवंबर को आपका संस्कृत विषय का पेपर रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो अगर आपको लेना है पूरे नंबर, अर्धवार्षिक परीक्षा में 80 नंबर का पेपर रहता है, 23 क्वेश्चन रहते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इस पेपर का पूरा हल, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प चुनकर लिखना है। दिगु सामस्य उदाहरणम अस्ति, दिगु समास का उदाहरण बताना है। तो क्या हो जाएगा? दीन दानम, त्रिभुवनम, प्रतिवर्षम, अजलम। तो दिगु समास में आप जानते हो कि इसमें पहले पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो देखिए, तीन, भवन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पंचवटी पदे समास अस्ति, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी बोला था, अगर किसी का पहला पद संख्या रहता है तो उसमें होता है समास कौन सा? दिगु। तो इसमें आंसर का सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्रो इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, पित्रों में पित्रों का समास विग्रह क्या होगा? तो पित्रों का समास विग्रह होगा माता चा पिता चा। आगे हम चलेंगे। स्वागतम इत्यत्र संधि अस्ति, स्वागतम में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा सुधन आगतम, सुधन आगतम इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें संधि कौन सी है? यण संधि आपका आंसर हो जाएगा। रमा धन ईस इत्यत्र संधि पदम अस्ति, रमा और धन ईस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रमेश बन जाएगा। वागीस इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेद अस्ति, वागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे वाक धन ईश, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान देखेंगे हम, बिल्कुल राइट करना है आपको, किसी भी प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 11वीं के अपना पेपर देने वाले हैं, 11वीं वाले, आप सभी एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दें। इसका PDF आपको चाहिए तो बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा PDF भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थी बने रहिएगा, लास्ट तक देखना है आप सभी को। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। भविष्यति इत्यत्र लकार अस्ति, तो इसमें जो लकार हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? लिरिट लकार आपका आंसर होगा। आपठत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो इसमें लंग लकार होगा। अस्मि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, तो इसमें उत्तम पुरुष होगा। लिक धातु में लिक धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो इसमें बन जाएगा लिखंती। पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, परा, निर उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, तो यहाँ पर निर्गच्छति बन जाएगा। दुर्लभ इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, क्या बन जाएगा? दुर। आगे हम देखते हैं। पठितुम इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आप लिखोगे आम, सही है, तुमुनी है। आगरा इत्यस्मिन् पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति, इसमें लिखोगे ना। तीसरा, दृष्ट्वा इत्यत्र पदे तुमुन प्रत्यय अस्ति, इसमें भी लिखोगे ना। प्रदूषितम जलम पीत्वा जना अपि रुग्णा भवन्ति, इत्यत्र अपि अव्ययम अस्ति, तो इसमें भी लिख दोगे आम, ये भी आम हो जाएगा। अतः को अस्य उपदेशः इत्यस्मिन् अतः अव्ययम अस्ति, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका आम। इतः अगच्छ इत्यत्र इतः पदम अव्ययम अस्ति, तो इसका आंसर होगा आम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जोड़ी मिला लेते हैं। विद्यागमा, विद्यागमः, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्राप्ति। कुसुम, कुसुम तपकस्य, इसको मिलाओगे आप पुष्पगुच्छम। तप्तानाम, शीतानाम। सीदति, तो इसको मिलाओगे प्रसीदति। वर्तम का अप्रश्यत रामः। बालाय किम रोचते,
कीटनकम। राजा बालम कतिवारम अपश्यत, त्रिवारम। इस प्रकार जोड़ी मिल गई। उसके बाद में यहाँ पर हम एक शब्द में उत्तर देखेंगे। सुंदर मुखम इत्यत्र विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर आपका आंसर सुंदरम हो जाएगा। इसमें क्या लिख दो, सुंदरम। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरम। अगला क्वेश्चन, कंठस्थः श्लोकः इत्यत्र विशेष्य पदम किम, तो यहाँ पर आपका श्लोका हो जाएगा इसका आंसर। मृत्तिका मयूरा इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम, तो यहाँ पर विशेष मयूरा हो जाएगा। शोभनम पटम इत्यत्र विशेषणम पदम किम अस्ति, शोभनम। तस्य पश्चिमे तीरे महाजीर्ण शाल्मी वृक्षः अत्र तीरे पदे का विभक्ति अस्ति, तीरे सप्तमी। इसमें लिख दोगे आप सप्तमी विभक्ति, सप्तमी। सागरात पदे का विभक्ति अस्ति, पंचमी। ठीक है, इस प्रकार आपके हमने 32 ऑब्जेक्टिव क्या कर लिए, कंप्लीट। 32 नंबर यहाँ से हमारे पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। अभी ऐसा करते हैं, हम पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। कस्मिन् रता जना ब्रह्म प्राप्तुं वदन्ति, बालकृष्ण पुष्करणीयः विषये किम् अकथयत्, सत्याग्रहमाश्रः इति नाम केन कथं च दत्तम्, तन्तुवायेन कथं पट निष्पादिता, महात्मना व्रतानि कानि आसन। ये देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है। आगे आप देखेंगे आपका सुभाषतानी पाठ से एक श्लोक लिखना है। इसमें यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो अंडरलाइन शब्द हो रहा है इनकी जगह आपको कुछ दूसरे शब्द लिखना है। जैसे कि ये महाराजस्य हटाना है, इसके स्थान पर आप क्या लिखोगे, कस्य। कस्य आपको लिखना है इसकी जगह। उसके बाद पूरा वाक्य वैसा का वैसा, पीछे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर लिखना है कानी, पूरा वाक्य वैसा का वैसा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लिखना है का, पूरा वाक्य वैसा का वैसा, पीछे क्वेश्चन मार्क। 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। किसने किससे कहा, ये करवाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर आप देखेंगे रामायण लेखक का, रामायण के लेखक कौन है, सभी जानते हैं, वाल्मीकि जी। अस्मिन् कति श्लोका सन्ति, और उसमें कितने श्लोक हैं। महाभारत से लेखक कौन, देख सकते हैं। ये तो हमें इसी में से पढ़ कर उत्तर लगाना है। जैसे कि विंध्याटवी कीदृशी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य देशालंकार भूता मेघलेव भूवो विंध्याटवी नाम। पश्चिमी तीरे का वृक्षः शाल्मी वृक्षः। प्रसव वेदनाया जननी कुत्र अगतम, तो यहाँ पर आपका लोकांतरम अगतम, यहाँ पर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा आंसर रहता है, इसमें से ढूंढ के देना रहता है। ये तो रहा पूरे पेपर की बात करी हमने। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन पूरे पेपर का हल और PDF कहाँ मिलेगा। ठीक है, देखिए इस यहाँ पर अवकाश का प्रार्थना पत्र याद कर लेंगे आप। कालिदास का निबंध कर लो या फिर वेद व्यास का कर लो, दोनों में से एक कर लो, आपका आ जाएगा। अब मैं बता देता हूँ PDF के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जुड़ रहे हैं। तो PDF मैं आपको बताऊँ कहाँ मिलेगा। PDF मिलेगा हमारे फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज पर आप हमें फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने फॉलो कर लिया है। उसके बाद मैं आपको तुरंत पर्सनली क्या दे दूंगा, PDF दे दूंगा। साथ में इसी प्रकार 6 से लेकर 23 तक इसी पेपर का क्या करवाने वाला हूँ मैं आप लोगों को सॉल्यूशन। 6 से लेकर कहाँ तक, 23 तक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि 6 से 23 तक पूरा हल, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।